गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ हेडलाइंस। हमारा न्यूज़ यह है कि हम आज पढ़ने वाले हैं आवर गवर्नमेंट, जो कि आता है चैप्टर 3 में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो है। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है आवर गवर्नमेंट। हमारा सरकार। तो सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है हमारी मदद करना, हमें हमारे मतलब कि हमारे बीच जो चीज़ का कमी है उसको लाना। जस्ट लाइक अगर हमारे हमारे लिए एक सड़क है, मतलब सॉरी सड़क है जो कि टूटा हुआ है, अगर उसको बनवाना है तो वो काम करेगी सरकार। Yes. अगर जैसे कि होता है बहुत सारा पॉलिटिशियन में कि चुनाव लड़ा जाता है तो होता है सरकार का। अगर हम लोग पार्लियामेंट को अगर जिताएंगे ना तो वो लोग मिल के सरकार बनाते हैं ना सर। काइंड ऑफ कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग डेमोक्रेसी में है तो हम लोग चाहेंगे तो अपने मन से हम लोग जब वोट करते हैं तो एक कोई भी मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन गवर्नमेंट बनेगा, ये होता है वोट के बेसिस पे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमारे सरकार के बारे में तो वो पढ़ने से पहले हमें वार्म अप पढ़ लेते हैं। वार्म अप से बोल रहा है, सालू वॉज हैविंग अ बैड डे एट स्कूल, सी स्ट्रगल एंड सेड, हैव यू वंडर्ड दैट लाइफ वुड बी लाइक इफ देयर वॉज नो रूल्स एंड लॉज। रेगुलेशन नहीं, लॉज है, ठीक है। वी शुड गेट टू डू वॉट एवर वी वॉन्टेड, एंड मुस्कान हु सिटिंग क्वाइटली इन वन कॉर्नर सेड, we might dream of the world where there are no rules, but is it really feasible? Rules and unwritten or written are there everywhere, okay? Okay. We follow the rules of language, grammar in writing and speaking. Similarly, we follow rules in games and like football and chess. Yes sir. What is the purpose of playing chess and if there were no rule? देखो इसमें कहा क्या गया है। इसमें ये बोला गया है कि एक लड़की है शालू, वो स्कूल जाती है, ठीक है। उसका ये कहना है, वो सोच रही थी कि मान लो कि जीवन में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो लाइफ कैसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम चेस खेलते हो। चेस में एक नियम होता है कि जो तुम्हारा सिपाही है वो एक कदम दो कदम आगे पीछे, अगर वो अपने ही जगह पे है तो वहां से दो कदम आगे या एक कदम आगे चल सकता है। और अगर बहुत आगे जा चुका है, दो लाइन क्रॉस कर चुका है अपने एरिया से, तो वो मैक्स टू मैक्स कितना कदम चलेगा? एक कदम चलेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि उसके सामने बंदा होगा तो वो सीधा चलेगा। अगर जैसे कि होता क्या है, अगर सिपाही को काटना हो तो कैसे काटेगा? टेढ़ा। लेकिन चलना हो तो सीधा। घोड़ा जो है काटता भी ढाई है और चलता भी ढाई है। हाथी सीधा ही चलेगा, ऐसे और ऐसे। हाँ, ऊपर और दाएं, वर्टिकल कह दो या हॉरिजॉन्टल कह दो, चलेगा ऐसे, जस्ट लाइक 90 डिग्री। हाँ। और जो मंत्री होता है वो अपने अराउंड चलता है, जैसे वो अपने अराउंड लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी चल सकता है। और कैमल जो होता है वो डायगोनली चलता है, मतलब टेढ़ा में ऐसे, हाँ, ठीक है। तो ये वो काटता हुआ ऐसे ही है। अगर सपोज दैट इसमें कोई नियम ही नहीं होता, किसी से किसी को काट दो, तो क्या वो गेम इंटरेस्टिंग होता? नहीं, ऐसे उठा के पूरा गिरा देते। तो वो इंटरेस्टिंग होता? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। इसी कारण से हमें हर चीज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना चाहिए। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? एक सरकार। और सरकार इसीलिए कहते हैं सरकार का होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार होगा तो वो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए, सरकार वह व्यक्ति है जो हमें एक नए कानून देता है और हम सभी लोगों को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नमेंट, you need to first observe various scenario from the life around you. You come to school and there are several need the followed in the school, like school timing, timetable, diary, uniform. These may many be informed to you teacher, but the rules were maybe someone else. Even the teacher is required come to school at the same time, but it is just not making rule. Someone has to ensure that the rules are followed, like those people in the school
who look after all the things in the country. Such responsibility are taken off by the government. In this chapter, we will learn more about the meaning and the function of government as well as about the different type of government. अब सुनो क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है अगर तुमको गवर्नमेंट को समझना है तो तुमको पहले अपने आसपास के सिनेरियो को समझना होगा। सिनेरियो मतलब अपने आसपास के बारे में थोड़ा सा जानो पढ़ो। जैसे कि मान लो तुम स्कूल जाते हो तुम्हारे स्कूल का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। जैसे कि तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग 6 बजे होगा, अगले आदमी का स्कूल का टाइमिंग 8 बजे होगा। तुम्हारे स्कूल का ड्रेस नीला होगा, अगले वाले का पीला होगा ना। तुम्हारे स्कूल का टाई अलग होगा, उसका टाई अलग होगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस या नो? हाँ जाओ, ठीक है। और तो और बोला जाए जैसे कि तुम स्कूल में जाते हो, कहाँ आते हो? स्कूल में। तो स्कूल का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया। तो स्कूल को चलाने के लिए भी एक गवर्नमेंट चाहिए होता है, जिस गवर्नमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? हालांकि गवर्नमेंट तो नहीं है बट वो भी वही काम करता है जो कि एक गवर्नमेंट एक स्टेट चलाने के लिए करता है या कंट्री चलाने के लिए करना चाहिए। और एक रियल में गवर्नमेंट का मेन जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमारे जितने भी शहर है, कंट्रीज है, उसका देखभाल करना किसका काम है? गवर्नमेंट का। और इस चैप्टर में हम लोग गवर्नमेंट पढ़ेंगे और गवर्नमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं? क्लियरली है? तो गवर्नमेंट समझ गए? तो गवर्नमेंट समझने से पहले अपने आसपास को देखो। हमारे आसपास हर एक आदमी में गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे मान तुम्हारे घर में ही तुम्हारे पेरेंट्स चला रहे हैं, तुम्हारे घर गवर्नमेंट कौन हो गया? मम्मी पापा या फिर हमारे। कौन सी बात है, वो पूरे घर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना पड़ेगा, है ना? अब पढ़ते हैं गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी कंप्राइजिंग वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज द पावर टू मेक एंड इन्फोर्स द लॉ फॉर अ कंट्री एंड एरिया। ठीक है, द गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर स्मूथ functioning of any country and community. It makes law and implementation and also ensure that the laws are as follow, so that the society may be function and is disciplined manner. The government comes from Greek word. That is कुबेरनी। इसका नाम है कुबेरनिस्मोस। क्या नाम है? कुबेरनिस्मोस, which means to a pilot of ship. And if a ship represents a state, then the government is like a pilot to a guide and people towards better lives and also avoid the problems such as war, crime and economic troubles. देखो कहने का मतलब क्या है। इससे मोड़ा सरकार जो होता है एक ऐसा अथॉरिटी, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी कंप्राइजिंग है जो कि क्या करता है, बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करता है और उसके लिए एक लॉ को तैयार करता है। ठीक है, ओके। और तो और देखा जाए सरकार जो होता है वो हमारे कम्युनिटी के लिए या कंट्री के लिए काफ़ी हद तक काम करता है, जरूरी है। और ये हमें लॉज बनाता है और उसका यूज़ करता है हमारे कंट्री के लिए। अगर सरकार रहेगा तभी हमारा कंट्री में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक सही मैनर में काम करेंगे, वरना क्या होगा, जिसको जो मन रहा है वो करेगा, है ना। और तो और कहा गया सरकार वर्ड जो है वो आया है तुम्हारा ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है कुबेरनिस्मोस, जिसका मतलब होता है अ शिप ऑफ पायलट। यहाँ पर क्या होता है कि हाँ देखो इसको लिख देते रहे क्या ना, दिस वर्ड comes from Greek, that is कुबेरनिस्मोस। इसका मतलब क्या होता है? पायलट ऑफ शिप। क्या होता है इसका मतलब? पायलट ऑफ शिप। जिस तरह एक मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा पायलट जो है वो कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, और शिप जो है हम लोग हैं, तो हम लोग को चलाने के लिए किसका जरूरत होगा? पायलट का। कॉमन सी बात है ना, अगर शिप को चलाना है तो पायलट तो चाहिए ही ना। उसी तरह एक देश को चलाना है तो गवर्नमेंट तो चाहिए ही, कॉमन सेंस है। अब कम्युनिकेशन पॉइंट क्या है, तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू सोसाइटी इफ देयर वर नो गवर्नमेंट। डू यू थिंक विद चाओस एंड लॉलेसनेस। तो होता क्या है
जस्ट सपोज डैट कि हमारे कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारा जो कंट्री है वो कैसा होगा? बहुत बोरिंग। इसका आंसर लिख के रहा है, ठीक है उससे। अब बोल रहा है नीड फॉर द गवर्नमेंट, व्हाट वुड बी लाइक इफ वी हैव टू लिव विदाउट द रूल्स एंड इमेजिन अ बिजी क्रॉसिंग विदाउट अ ट्रैफिक पुलिसमैन, डू यू थिंक द ट्रैफिक वुड बी स्मूथली? नो इट वोंट, बट वी नीड समवन टू चार्ज टू इंश्योर द पीपल थिंक डिसेंट इनटू chaos। मतलब बता रहा हूँ। तो सिमिलरली इन अ वर्ल्ड दैट गवर्नमेंट विदाउट we live without a concept of justice and injustice. If a person did something wrong, there was no one to hold him accountable. ठीक है, no one say accountable. In the absence of a government power, the people would have their way by the forced deception. Okay, forced deception, and this weak would be forced to live fear. And in the past, the most kings believed that they rule because they were given in the right by the God. ठीक है, by the God, and with the time they realized that it was the right of the governed to choose the people who governed them, and soon the system of monarchy and was replaced all over the world. Okay? World, and by the system of democracy. This gave people right to choose their government and remove the government and which could not act in the interest of the people. तो कहने का तात्पर्य इसमें यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये कहा गया है कि सुनो, हमें गवर्नमेंट का नीड क्यों है? ठीक है, सबसे पहली बात कि सपोज तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, रोड करने के दौरान अगर वहाँ ट्रैफिक पुलिस ना हो तो क्या वहाँ पर लोग ट्रैफिक को फॉलो करेंगे? यस सर, क्योंकि वहाँ पे कैमरा है। यस, अब मान लो कैमरा भी ना हो तो क्या लोग फॉलो करेंगे? पुलिस हो कहीं तो पुलिस नहीं है तो नहीं करेंगे ना। इसी तरह एक कंट्री में अगर कोई गवर्नमेंट ना हो तो क्या लोग वहाँ के नेता को, मतलब वहाँ पे कोई इंसाफ किसी को मिलेगा? नहीं। तो इंसाफ मिले इसके लिए क्या क्या होता है? सरकार। ठीक है, हाँ, यस यस यस। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो राजा होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक अपने आप को मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं। ठीक है ना? क्या समझते हैं? हाँ, जो अपने आप को राजा समझते, तानाशाही। तो कुछ ऐसे सरकार भी होते हैं जो बाद में आगे जाके तानाशाही में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनार्की मतलब क्या होता है? कोई एक अपना आपको मतलब कि पावरफुल समझ रहे हो। क्या कर रहे हो? पावरफुल समझ रहे हो। ठीक है, अब होता है फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है? सबसे पहली बात, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? ये इसको तुमको लिख के लाना है। ठीक है, इसके बारे में 4 लाइन, ये थोड़ा होमवर्क है। ठीक है, इसके बारे में जो मैं ब्लू टिक मारा उसको लिख के लाना है इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट द मेक लॉ एंड इंश्योर द पीपल लिविंग एंड इन अ फॉलो देम, they improve the infrastructure of the country, raise the standard and living of the people by the providing facility and such as road, electricity, clean drinking water, healthcare, to prevent the crime and maintain law, the order, and to protect the country from the foreign invasion, and to building bridges, dams, canals, highway, and to provide the transport facilities in the form of bus, railways, airways, to ensure the economic development of the country, and to build school and colleges and other educational institution. Yes sir. ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें बहुत अच्छा लाइंस कहा गया जो कि मेरा हार्ट को जीत लिया। ठीक है, सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए जो कि हमारे इंडिया कानून सरकार बिल्कुल नहीं करता है। वो बस हिंदू मुस्लिम करते करते ख़त्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है, यही होता ही है। क्या मैंने गलत बोला क्या? तुम खुद बताओ, हिंदू मुस्लिम क्या कर रहा है सरकार हमारा? पहला क्वेश्चन ये होता है, हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू मुस्लिम होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है ना। फिर भी हमारा सरकार है वो क्या कर रहा है? वो हिंदू मुस्लिम करते करते एक दिन परेशान हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या ही बोला जाए, लोगों को समझाना भी तो कलकत्ता पैदल जाना है। यस सर, है ना? यस सर, यस। चलो, इसको मैंने टिक मार दिया है, इसको याद कर लेना। ओके। और दूसरी बात क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि इसमें ये बताया है कि जितनी भी सरकार होते हैं उनका काम, पहला काम होता है एक नियम बनाओ, उस नियम को इंश्योर करो, लोगों को दिखाओ
और उसको चलवाओ, ठीक है। फिर यहाँ का बिल्डिंग अच्छा करो, रोड अच्छा करो, स्कूल अच्छा करो, यहाँ के क्राइम और जो भी काम होते हैं उस पर कंट्रोल करो। रेट ऑफ क्राइम कम होना चाहिए अगर तुम सरकार बन रहे हो यहाँ का तो। दूसरा काम क्या होता है, कंट्री को फॉरेन इन्वेजन से बचाना है, खतरों से, ठीक है। ओके, और अच्छे अच्छे स्कूल बनाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना। यस सर। सरकार का क्या काम है? बचाना है। किसको किसको बचाना है? सरकार का काम है अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनाना, बड़ा बिल्डिंग बनाना, रोड अच्छा करना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना। ये सब किसका काम है? सरकार का काम है। लेकिन हम लोग सरकार क्या मांगते हैं? राम जी का मंदिर, ठीक है। राम लल्ला का मंदिर चाहिए, ऐसा बोला था अमित शाह ने। क्या बोला जाए आगे, भगवान जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इनकम। द गवर्नमेंट नीड्स द मनी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन एंड द मनी इज ऑब्टेन फ्रॉम द पीपल इन द टैक्सेस। द गवर्नमेंट levies taxes and the people of the country have to pay them. Income tax and sales tax are the two type of taxes levied by the government. Yes sir. तो इसमें दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है सेल टैक्स। टैक्स कितने टाइप होते हैं? दो टैक्स, एक इनकम टैक्स, एक सेल टैक्स। इनकम टैक्स और एक सेल टैक्स। टैक्स का टाइप है, ठीक है ना, ये टैक्स का टाइप है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? ईच कंट्री हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर एंड इट्स पॉपुलेशन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। In a huge country like India, it is not possible for a single government to efficiently govern the entire country. So the people perform at a various level. Each level has its own set of responsibility. So it's divided its power and responsibility among the level, and this level as a hierarchical in nature. And there are the union of central government, states and local government. Each level of government has separate to the power and take decision pertaining to the to that level. And at a national level the central is the central union government, ठीक है, and which looks after the governments of the country, like entire country, and it is the highest level of government. It takes decision the whole country, and every states has a government which is called as known as state government. The government at the local level in cities, towns and villages are known as local self government, ठीक है। And we will learn about the working of all level of government in detail subsequent chapter. For the sake of governments, the country is divided into states and union territories, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया, सबसे पहली बात तो इसमें ये कहा गया, सॉरी ये कहा गया इसमें ये कहा गया है कि जो कंट्री मतलब जो गवर्नमेंट होता है ना, सुनो, गवर्नमेंट भी जो होता है एज अ एक, मतलब मान लो कि एक इंडिया है, जैसे मान लो एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान छोटा है तो बड़ा भी होगा, थोड़ी और लेते हैं। जैसे मान लो श्रीलंका है, तो श्रीलंका का गवर्नमेंट छोटा भी रहे तो एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक बड़ा है, इसलिए इंडिया में हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, और वो हर एक स्टेट के गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। फिर इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है जिसके लिए यूनियन गवर्नमेंट भी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक होता है देयर आर यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। अब फिर इसी में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, वो जितना भी जो तुम्हारा यूनियन टेरिटरीज है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी हद तक निभाता है, ठीक है। और कुछ होते हैं लोकल, जैसे कि गांव में एक होते हैं गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो क्या करता है, गांव में छोटे मोटे टाउन को ध्यान रखता है, ठीक है, जैसे कि वार्ड पार्षद ये सब हो गया ना, ठीक है, इस सब चीज़ को ध्यान। ओके, तो तुम्हारे गांव में भी तो कोई वार्ड पार्षद होंगे, है ना। तो उस वार्ड पार्षद जो का काम क्या होता है?
गांव में ध्यान देना ना। अरे भाई तुम वार्ड पार्षद होता है ना, हमारे वार्ड 48 का जो है वो है मोहम्मद हसन जी है। तो वो क्या करते हैं, काफ़ी हद तक अपने एरिया को, वहाँ कोई मैटर होगा तो कौन संभालेगा, वही वार्ड पार्षद जी। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है तुम्हारा यहाँ पर कि सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमारे लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इज लॉ इम्पोर्टेंट, वाई इज लॉ इम्पोर्टेंट आवर लाइफ लॉज। हाँ, तो हम पढ़ेंगे लॉज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे इंश्योर द पीपल लिव इन द पीसफुल एंड रेगुलेटेड मैनर। एंड लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ऑन द रोड पीपल हैव to follow some rules, obeying the traffic signals, having a control over speed and crossing the roads, and via zebra crossing. And what happen when we do not abide, yes sir, when we do not have abide by these rules, and when the traffic light do not work at a busy intersection, ठीक है, busy intersection, there is a much chaos and lawlessness, ठीक है, lawlessness, and it is important that we follow in the sphere, in all sphere of life to avoid the chaos and unpleasantness. Also, when we all the citizens and follow the same rules, they are liable to the similar punishment if they break the rule. Everybody is equal in the eyes of law and there is a lesser chance of discriminations. yes sir. अब सुनो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहली बात तो लॉ के बारे में जानते हैं। लॉ जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉ रहेगा तो हम लोग शांतिपूर्वक रहेंगे और एक सही मैनर में रहेंगे। मतलब कि हम सब क्या रहेंगे, सही मैनर। अगर झगड़ा भी करेंगे तो हमको पता है कि कानून है, अगर झगड़ा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। और रोड पे क्या होता है, ट्रैफिक लाइट इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर रोड पे ट्रैफिक लाइट होगा तो गाड़ी को रोक देगा, फिर हम लोग रोड क्रॉस कर लेंगे। और अगर गाड़ी चलता रहेगा, रोड क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाएगा। इसी कारण से कहा जाता है जब आप रोड पे चल रहे हो तो ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करो, इससे एक्सीडेंट का चांसेस कम होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं होगा तो एक्सीडेंट का चांस बढ़ेगा। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग को इसी कारण से हम लोग को रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ठीक है, यही कारण है। और इसी में अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी भी लॉ को अवॉइड करेंगे, अशांति को अपनाएंगे, तो मे भी चांसेस है कि अगर हम लोग मतलब कोई इंसान है जो लॉ को ब्रेक करेगा, मतलब कि कानून को अपने हाथ में लेगा, तो उसको सरकार क्या करेगा, सेम पनिशमेंट देगा। जैसे कि मान लो कि हम अमीर है, वो गरीब है, गरीब भी क्राइम किया उसको भी जेल होगा, हम क्राइम किया हमको भी। ये इक्वालिटी होता है। ये इक्वालिटी कब होगा, ये इक्वालिटी जब होगा जब लॉ होगा। लॉ नहीं होगा तो अमीर बच जाएगा, गरीब आदमी जेल में रहेगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग पढ़ेंगे ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट जानने से पहले अगला है हमारा ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब ऑर्गेन का बोल रहा है, ऑर्गेन मतलब होता है कि गवर्नमेंट में कौन कौन से ऑर्गेन है। सबसे पहले गवर्नमेंट का ऑर्गेन देखा जाएगा तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गेन होते हैं बताओ, 3 ऑर्गेन होते हैं। कितने होते हैं, 3। वो 3 कौन कौन से हैं, ऑर्गेन। पहला है तुम्हारा लेजिस्लेटिव। क्या है, लेजिस्लेटिव। और दूसरा क्या है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद क्या है, जुडिशियरी। क्या है, जुडिशियरी। ये काफ़ी हद तक जरूरी होता है। अब देखो होता क्या है, तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है मतलब कि किसी भी इंसान को वो करना, मतलब होता नहीं है उसको न्याय दिलाना। और एग्जीक्यूटिव मतलब होता है उस पर वर्क करना। और जुडिशियल मतलब कानून होता है। क्या, एक्शन लो, काम करो, लॉ बनाओ, सीधी बात। ठीक है, अब सबसे पहली बात बोल रहा है लेजिस्लेचर इन इंडिया कॉल इट पार्लियामेंट। इंडिया में जो लेजिस्लेटर है वो और कोई नहीं, पार्लियामेंट है। कौन है, पार्लियामेंट। एंड इट मेक्स लॉ द एंटायर कंट्री एंड कंसिस्ट लोकसभा एंड राज्यसभा।
तो इंडिया में देखा जाए लेजिस्लेटिव, तो इंडिया में लेजिस्लेटिव कौन है हमारा? इंडिया में लेजिस्लेटिव कौन है? लोकसभा इन इंडिया, एंड राज्यसभा। इन इंडिया, इन इंडिया इंडिया लेजिस्लेटिव जो है वो है तुम्हारा पार्लियामेंट। कौन है? पार्लियामेंट सर, पार्लियामेंट, सॉरी। ठीक है। अब पार्लियामेंट जो होता है वही पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाता है। क्या बनाता है? लॉ। इसी पार्लियामेंट में जो होता है इसके अंदर दो होता है, एक होता है तुम्हारा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। वेरी गुड। लोकसभा राज्यसभा में क्या फर्क होता है बताओ? नहीं। लोकसभा में हम लोग बैठते हैं न्याय के लिए, और राज्यसभा में कुछ सिलेक्टेड बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन बैठते हैं जो कि हमें न्याय को दिलाते हैं। जैसे तुम्हारे घर में गांव पंचायत हुआ होगा तो बहुत सारे लोकसभा बैठता होगा, जैसे बहुत सारे आदमी बड़ा बैठ के गांव का देहात आदमी का, और वो सब मिलके लोगों का न्याय दिलाते हैं। और राज्यसभा में क्या होता है, बहुत सारे वेल एजुकेटेड पर्सन आएंगे, अब वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? डिसीजन। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड एवरी स्टेट ऑल्सो इट लेजिस्लेटिव इज मिक्स लॉ। और हर एक स्टेट में भी खुद का एक ये स्टेट मिनिस्टर होता है जो कि स्टेट के लिए क्या बनाता है? लॉज बनाता है। यस सर। नियम बनाता है। दिमाग में नहीं घुस रहा है तुम्हारे? घुस रहा है सर। ठीक है। इन एग्जीक्यूटिव organ we see the law and made by the legislative enforce people who violate the laws are punished and India's central executive is headed by the president। ठीक है। Yes, और इंडिया में जो होता है, इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको बोलते हैं बताओ? इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, लॉ किसने बनाया? लॉ कौन बना रहा है? क्या बोलते उसको? लेटिव। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और उस लॉ को यूज कौन करेगा? सरकार। प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत? हाँ। गुड। ये एक होता है लॉ बनाने वाला, लॉ का यूज करने वाला। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। लॉ बनाने वाला, यूज करने वाला। ठीक है, ये है तुम्हारा ठीक है, लॉ बनाने वाला और उसको यूज़ करने वाला। ठीक है, ये काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है और जानना भी चाहिए हम लोग को। ठीक है, लॉ बनाने वाला कौन होगा? बोलो। लॉ बनाने वही लेजिस्लेटिव। और लॉ यूज़ करने वाला प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। ठीक है, एक होता है जुडिशियरी जो उस कानून, जो लोगों को क्या दिलाएगा? न्याय दिलाएगा। अब सुनो, पढ़ते हैं हम लोग। इंडिया में बोला गया है, इन इंडिया sorry, the executive is the organ which see the laws made by the legislature, enforce the violate and ensure the punished. Officially in India, central executive is headed by the president of the country, through the real work is done by the prime minister and council of the minister. ठीक है, and at the state level is headed by the governor and run by the chief minister. अब सुनो होता क्या है। ये हो गया प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट किसको कंट्रोल करेगा? उसको। प्रेसिडेंट वो स्टेट प्रेसिडेंट रन करेगा किसको? स्टेट मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को। उसी तरह एग्जीक्यूटिव देखा जाए, एक होता है स्टेट लेवल पे। किसका होता है? स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे कौन करेगा? गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर। अब गवर्नर किसको रन करेगा बताओ? गवर्नर। हाँ, गवर्नर रन करेगा तुमको, ये चलाएगा तुमको। किसको? ये देगा सीएम को, बोलेगा नहीं तू काम कर। किसको बोलेगा? सीएम को। सीएम को। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये हो गया तुम्हारा, और एट द लेवल एंड जुडिशियरी इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हुज हैंड द जुडिशियल पावर इज वेस्टेड एंड इट इज द फंक्शन through a system of court and it ensure the function according to the settlement laws, set disputes, safeguard people against the
just rule, unjust rule. And in Indian judiciary consists of Supreme Court and High Court and various lower courts. Yes, sir. And Supreme Court is the highest court in India. The High Court is the highest in the state and judiciary independently एग्जीक्यूटिव. ठीक है. अब तुमसे पूछा जाएगा सर ये जुडिशियरी में क्या क्या आएगा, तो जुडिशियरी में 3 गो आता है. एक होता है हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एक लोअर कोर्ट. ठीक है. कौन होता है लोअर कोर्ट? एक होता है हाई कोर्ट, सबसे ऊंचा क्या होता है? एक होता है लोअर सर सबसे ऊंचा क्या कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट. दिल्ली में है. तो बहुत आदमी बोलता है हाई कोर्ट होता है. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ऊपर होता है. ठीक है. बट हाउ अरे हाई कोर्ट में तुमको न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाओ. और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वो तुमको न्याय दे कर ही छोड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट तुम पहुंच गया ना, कैसनो अमीर से अमीर आदमी हो, तुमको पैसा देकर सोचेगा कि अपना केस सॉल्व करवा ले. अगर वो कर दे तो क्या? अगर यहाँ कोर्टे में जो एक बार इंडियन कानून लागू हो गया ना उस पर, अब उसका सलमान खान ही क्यों ना हो, जिंदगी भर केस भोगेगा. एग्जाम्पल तुमको पता होगा, जो व्हाइट हिरन को सलमान खान मारा था, उसका अभी तक केस चल रहा है. कब कैसे चल रहा है? कब मारा था? बहुत पहले मारा था. वो हो गया तुमको अभी से 8-9 साल हो गया, उस समय मारा था. आज तक सलमान खान पे पुलिस केस चल रहा है. हाल नहीं क्लोज किया है. क्या इतना आसान है क्या? इंडियन कानून बहुत स्ट्रांग है. खाली दिक्कत है घुसखोरी चल रहा है, वो बंद हो जाएगा ना तो इंडियन तुम किसी का पावर नहीं इंडिया में कुछ कर दे तुमको. ठीक है. अब सुनो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ तक मैंने क्या बताया कि सर जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन होते हैं वो 3 होते हैं. एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव में कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव कानून का संभालता है और जुडिशियरी हमें उस चीज में क्या देता है, न्याय देता है. यस सर. समझ नहीं आता तुमको एक बात से? जैसे कि कोर्ट में जाके. हाँ गुड. अब तुझसे पूछा जाएगा कि सर लेजिस्लेटिव कौन है इंडिया में, तो इंडिया में कौन है? पार्लियामेंट कानून बनाता है. और उस कानून को अगर देखा जाए इंडिया लेवल पे, पूरा इंडिया में यूज करना है तो प्रेसिडेंट उस कानून का यूज करेगा. और ये काम किसको देगा? वो प्राइम मिनिस्टर को. अगर मान लो स्टेट का बात आएगा तो स्टेट में जो कानून जो होता है वो मिलेगा तुमको लेजिस्लेटिव से. पार्लियामेंट में कानून बनेगा और पार्लियामेंट कानून बना किसमें भेजेगा? स्टेट भेजेगा. और स्टेट में पहले कानून किसके पास जाएगा? पहले जाएगा स्टेट गवर्नर के पास. और गवर्नर देगा चीफ मिनिस्टर को काम. सीएम को. ठीक है, याद रहेगा. और उसके बावजूद अगर काना कुछ होता है तो चुपचाप सब आदमी लोग कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में. लेकिन सुप्रीम कोर्ट वही जाता है, छोटे मोटे लोग, नेता सब सुप्रीम कोर्ट नहीं आते, वो सब जाते हैं पार्लियामेंट में. वो कहाँ पे है? पार्लियामेंट का पर घंटे का चार्ज है 100 करोड़ रुपए प्लस है. पार्लियामेंट का बहुत मिनिस्टर आता है, मजाक थोड़ी है ना, करोड़ों रुपए को जोड़ता है. वो बात अलग है, चीफ मिनिस्टर सैलरी 2.5 लाख है लेकिन तब भी करोड़ कमा लेता है, चोरी का माल. एक्सेप्ट करना होगा ना भाई. तुम सोचो ना, चीफ मिनिस्टर का सैलरी 500 लाख होता है ना, 500 लाख होगा ना तो ये एक साल में कितना होगा? 60 लाख होगा एक साल का. 60 लाख होगा 2 साल का. 1 करोड़ 20 लाख 3 साल का. 1 करोड़ 80 लाख 4 साल का. कितना होगा? 3 करोड़. कितना होगा? 5 साल का 3 करोड़. 3 करोड़ 5 साल का, 10 साल का 6 करोड़. जब तुम्हारा 10 साल से तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुमको 10 करोड़ तुम्हारा सैलरी बन रहा है, तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ कहाँ से आया? कुछ नहीं होता है भाई. 3 करोड़ और 100 करोड़ में औकात का फर्क है. समझो कितना ह्यूज डिफरेंस है. 1 करोड़ तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारा पूरा घर रेडी हो जाएगा, जमीन लेके रेडी हो जाएगा तुम्हारा. तू कर दे क्या? चले चोरी का माल रख लेता है और क्या, अपना बेटा को पढ़ाता है, इंडिया के बाहर पढ़ाता है, करोड़ों फेंक और मस्ती भी करता है अपना. मस्त बिल्डिंग बनाएगा, पैसे चोरी करवाएगा, फिर रखेगा अपने आने वाला जितना उसका बच्चा होता है सब पढ़ाएगा उसको. पूरा भविष्य प्लान कर लेता है वो. एक बार तुम पीएम या सीएम या डीएम कुछ बन गया ना तो जिंदगी बन जाएगा उसके बाद. सरकार का तो नहीं पता लेकिन साइड से बहुत पैसा कमाओगे, बहुत कमाओगे. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के टाइप जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं. कितने होते हैं? 3 टाइप. ठीक है. गवर्नमेंट टाइप.
ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के अंदर जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तुम्हारा मोनार्की, ठीक है ना, CHY होता है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा डिक्टेटरशिप। क्या हो जाएगा? डिक्टेटरशिप। एक होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तुम जानते होगे आई थिंक। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। वेरी गुड, सही है, ठीक है। एक होता है डेमोक्रेसी, समझ गए होगे। डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही, ठीक है, जिस पे तुम्हारे ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था। ध्रुव राठी लाख गलत हो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो सही है। पूछोगे क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट हमारे लिए कर तो रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी? तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के। एक होते हैं मोनार्की, एक होता है डिक्टेटरशिप, एक होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। अब यहाँ से चलो जानते हैं, आगे आओ। जब बाहर आप घूम रहे हैं अंदर जाइए, वो बात बनाता हूँ, ठीक है। अब मोनार्की क्या जानते हो तुम? मोनार्की मतलब होता है वो कवारा बना हुआ है ना रे, पूरे कवारा बना करके रखा। ये काहे लगे उतारा है यहाँ से? कहाँ से? ये कहाँ उतारा है? 1 मिनट, सामने में बैठा तो बात ना गधा है ये। मोनार्की मतलब क्या होता है? कोई मतलब कि साम्राज्य हो गया ये सब, ठीक है। तो जैसे कि पहले के ज़माने में एक तुम जानते होगे, एक अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। डू यू नो रिकॉग्नाइज दिस पर्सन? He is the great Akbar and one of the greatest monarch history, and the monarch is the form of government which is headed by the king, and it is mainly hierarchy and forms government, and so the power passes from the one generation to the same family. The monarch is head government by the assisted and by the council of minister. कहने का मतलब ये है, मोनार्की में क्या होता है, एक वो होता है साम्राज्य होता है जिसके अंदर मान लो कि हम बने राजा, तब मेरा बेटा बनेगा राजा, उसका बेटा बनेगा राजा, उसका बेटा बनेगा राजा। मतलब हमारा पूरा जिंदगी किसमें निकल जाएगा? और जो गरीब होगा वो गरीब में निकल जाएगा। इसको बोलते हैं लोग मोनार्की सिस्टम। क्या बोलते हैं? मोनार्की सिस्टम, ठीक है, साम्राज्य। इसको तुमको याद करना है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन, अगर इसको तुमको डिफाइन करना है, लिख के लाना है इसके बारे में, वही को भी जो बताए थे। क्वेश्चन उठेगा मोनार्की को, तुमको बताना है कि मोनार्की क्या होता है, ठीक है। अब अगला होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही। क्या होता है? तानाशाही मतलब जो ताना सहता है। हाँ, ये सब तुमको डिफाइन करके घर से लाना है, ठीक है। तानाशाही मतलब कोई मान लो कि बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। घर में तुम बिना परमिशन का तुम कोई चीज ले आओ, कल तुमको जेल हो जाएगा। घर में आग लग रहा है तो पहले तुम किम जोन का तुम मूर्ति हटाओ, अगर तुमने उसको नहीं हटाया, भले तुम मर जाओ मत मैटर नहीं है, लेकिन तुमको किम जोन का मूर्ति को जलने नहीं देना है। वो जल गया तुम्हारा पूरा खानदान जेल जाएगा। आप पूछोगे सर आपने ये वर्ड क्यों यूज़ किया? तो ये वहाँ रियलिटी है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि तुम जेल जाओगे और तुम्हारे बच्चे भी जेल जाएंगे, उसके बच्चे भी जेल जाएंगे, उसके बच्चे भी जेल जाएंगे। 5 जनरेशन जेल निकालेगा तुम्हें। जब वो जेल जाएगा तो बच्चा कहाँ से जाएगा उसका? अरे कहा जाता है कि मान लो कि जब तुम्हारा शादी होगा कहीं, ठीक है, तो कोई लड़की भी होगी, तो इन फ्यूचर उसका बेबी नहीं होगा। कैसे होगा? हम तो रहेंगे जेल में। तो अरे भाई तुम्हारा होता है पहले से, तो होता तुम्हारा बेबी पहले से हो, बच्चा पहले से होगा, तुम जेल में होगे, तो अब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको भी जेल होगा। ये शादी से पहले जेल जाएगा तो उसका बच्चा कैसे हो पाएगा? ये कहा गया है कि 5 जनरेशन वो जेल होगा, ठीक है। अब उससे मतलब नहीं, आगे देखो। डिक्टेटरशिप में एग्जांपल देख लो। एडोल्फ हिटलर इज द वन ऑफ द इनफेमस डिक्टेटरशिप इन द हिस्ट्री एंड इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच पावर एंड रेस्ट द वन इंडिविजुअल डिक्टेटर एंड द डिक्टेटर्स नॉट adhere to any one rules and not regulation. Does he care about welfare of the people, and he rules according to his whims and fancies. And dictatorship oppressive मतलब ये बोला है डिक्टेटरशिप जो होता है वो कभी किसी का भलाई नहीं सोचता है, वो बस वो खुद का क्या सोचता है? फायदा। कहाँ से उसको फायदा होगा? अगर तुम उसको लग रहा है इसको मारने से हमको फायदा, तो मार दो। तुमको बोला जाएगा एक काम करो, पहाड़ खोदो, तुमको खाने में जलेबी देंगे। अब तुम बोलोगे ना हम जलेबी क्या लेंगे, पैसा लेंगे, मार दो। सीधी बात।
इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, आगे आओ, कम हियर एंड सिट। कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? द मोस्ट पीपल, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे is the democracy. It is a form of the government where the people participate and in governments of the country. And democracy is a two type: direct democracy and indirect democracy. कितने टाइप का होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट। हाँ, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है, ये होता है दो टाइप का। अब देखो होता क्या है डायरेक्ट में। क्या होता है? सबसे पहली बात कि देखा जाए तो द पीपल इन द कंट्री डायरेक्टली पार्टिसिपेट बाय इन द गवर्नमेंट्स, हाउएवर द डायरेक्ट इज पॉसिबल इन द कंट्री विथ स्मॉल पॉपुलेशन। अब्राहम लिंकन डिफाइंड द डेमोक्रेसी एज the governments of people and by the people for the people and is our government. यस। ठीक है, for the people by the people and the more popular form of government ये direct, indirect or representative democracy. In the form of ये democracy the people choose their representative and through the election who then form government. Thus in a representative democracy elections and play an important role. All adult citizen country have right to cast vote representative and create gender right to vote and franchises. Yes sir. Called franchise. Right to vote is called franchise. ठीक है, राइट टू वोट क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइज। हाँ, राइट टू वोट, राइट टू वोट is called franchise. ठीक है, and it is referred to as universal adult franchise. ठीक है, and for adult is called universal adult फ्रेंचाइज। क्या है? फ्रेंचाइज। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज अ सक्सेसफुल व्हेन ओनली द सिटीजन हैव राइट टू वोट एंड ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द 18 years old and right to vote. And universal adult franchise is thus significant of the feature in India country, and it was adopted as soon as the Indian constitution came to being, and the first general election is held in 1952 were universal adult franchise. It was an important step, and because the people across the world and fought for their vote, and earlier only the rich and educated men had this right, and it was believed that neither the poor nor women capable of making right choice or the taking important decisions, so the right to vote was not necessary for them. It was for a long struggle led by the social activist and great campaigner बोलते हैं इसको, for women's rights such as Emmeline Crust, and that women got right to vote, and today almost every country have right to vote. कहने मतलब ये है, इसमें एक लड़की थी जिसका नाम है इमेलिन क्रस्ट, जिसने लड़की को भी आज जमाने में वोट देने का हक दिया। इसमें ये कहा गया कि एडल्ट में क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में, इसमें लोग जो होते हैं 18 साल के ऊपर के लोग जो होते हैं या 18 के लोग होते हैं वो वोट देने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, बस इतना ही था, चैप्टर फिनिश। ओके, तो हेलो गाइस, तब तक के लिए बाय, फिर हम लोग मिलते हैं नए व्लॉग में।